सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मिलूंगा मर्सिडीज A35 AMG के ओनर से। क्या आपको ये कार लेनी चाहिए? ऑलमोस्ट ओनर को 1 ईयर हो गए इस कार को चलाते हुए। जो आप सुनते हो कि लग्जरी कार की मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है, एवरेज कम आती है, क्या वो सच है? और भी जो भी आपके माइंड में सवाल है, आज की इस वीडियो को आप पूरा देखना, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है पार्थ कटारिया। भाई कैसे हो भाई आप? मैं एकदम बढ़िया भाई, आप बताएं कैसे? बहुत बढ़िया भाई। यही कार क्यों? भाई द टैग सेज इट ऑल, AMG है, तो इसके लिए मेरे को दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। व्हेन आई हर्ड कि AMG है तो मैंने AMG सुन के मैंने ले ली। देयर वर अदर ऑप्शंस बट दिस हैड माय हार्ट, तो मैंने ले ली है। भाई उस टाइम आपने और कौन सी कार्स देखी? क्योंकि इस सेगमेंट में BMW की कार्स भी आती है, ऑडी की भी आती है। हाँ, यही क्यों? मैंने और गाड़ियाँ जो देखी थी, दैट वाज वन M340i देखी थी मैंने साथ में एक A6 देखी थी, और इनके पास एक S5 खड़ी थी। मैंने ये 4-5 गाड़ियाँ ऐसे में देखी हैं। बट इसके साथ मेरा क्या था कि माई फादर इज़ अ ह्यूज मर्सिडीज़ फ़ैन, तो ही डिडंट न्यू अबाउट द AMG स्टफ़। उनको गाड़ी देखने में और अंदर से बहुत अच्छी लगी, तो मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह किया, तो मेरे बजट में भी आ रही थी। वेरी केपेबल कार, वेरी जो पावर प्रोडक्शन भी है गाड़ी का, इट इज़ वेरी गुड, तो आई डिडंट माइंड गेटिंग इट एट ऑल। कितना बजट आपका उस टाइम? मेरा बजट था 45-50 का, एंड मेरे को ये उसी के प्राइस अराउंड में पड़ी है। मैं देख रहा था पहले BMW M340i, बट इट वॉज गोइंग अ लिटिल ओवर बजट, और ये नई गाड़ी जो है उसका कॉस्ट था अराउंड 67 लाख 68 लाख, तो मेरे को ये सस्ते में मिल रही थी फ्रॉम BBT, तो मैंने ये BBT से ले ली। इट केम टू मी एट अ वेरी गुड कॉस्ट। मैंने बहुत पैसे बचाए हैं इसको लेके। एंड BM तो इज़ लाइक बॉयज़ ड्रीम है वो, तो आई वॉन्टेड टू गेट दैट कार, बट मे बी इन द फ्यूचर, बट एज ऑफ नाउ आई एम हैप्पी विद दिस। आपने सेकंड हैंड कार को लिया है? सेकेंड हैंड कार मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक तो यार देखो, आई डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच मनी ऑन अ कार, और मेरे को जब कम प्राइस में वही परफॉर्मेंस और कम चली हुई गाड़ी मिल सकती है, व्हाई शुड आई गेट अ न्यू वन। हाँ, देयर आर मच, थोड़े बहुत फीचर्स हैं जो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे मर्सिडीज़ मी का है, वो 3 साल फ्री मिलती है। फॉर दिस व्हेन आई बॉट दिस आई हैड टू पे फॉर इट, बट ठीक है, आई डोंट माइंड इट एट ऑल। आई डोंट सी अ प्रॉब्लम विद गेटिंग अ सेकेंड हैंड कार इन द लग्जरी सेगमेंट। और क्या है, लग्जरी सेगमेंट में गाड़ियाँ वहीं बेचते हैं जिन्होंने या तो उनको शौक है, या जिन्होंने कम चलाई है उनको मज़ा नहीं आया, उन लोग बेच देते हैं। सेम केस विद दिस कार। इसके भी ओनर, ही कुडंट ड्राइव दिस कार अराउंड मच, तो उनको निकालनी पड़ी है गाड़ी, एंड वो शिफ्टिंग आउटसाइड, तो उनको निकालनी ही थी गाड़ी। तो मेरे को BBT ने जब बताया कि दिस मच किलोमीटर्स हैड बीन डन ऑन दिस कार, आई वाज इंस्टेंटली सेइंग कि लेके आओ, आई डोंट माइंड। आप कितने किलोमीटर इस कार को चला चुके हो, और जब आपने ली तब कितनी चली हुई थी ये कार? मैंने इस गाड़ी को आराम से 7-8 हज़ार किलोमीटर चला दिया है। आई हैव बीन टेकिंग अप एंड डाउन टू चंडीगढ़ वगैरह, या उसके आगे कभी कहीं चले गए, यहाँ तक मैंने ऐसे ट्रिप्स करे हैं। और उसके बाद मेरे को ये जब गाड़ी मिली है, मेरे को ये गाड़ी चली हुई थी 6500 या 5000 किलोमीटर, 6000 के बीच में ही थी ये, तो इतनी कम चली हुई गाड़ी, अनटच थी वो, लिटरली अनटच थी वो साल भर। मेरे को आई डिडंट माइंड गेटिंग इट एट ऑल। आपको ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया इस कार को चलाते। आपको कार चलाने में कैसी लगी? यार द बैज सेज इट ऑल, मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, द सस्पेंशन आर लिटिल बिट स्टिफ, आई एम नॉट यूज्ड टू दैट, बट 1 साल हो चुका है तो मेरे को आदत पड़ गई है। स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ी डिफिकल्टी होती थी, बट द कार इज़ अमेजिंग, द ड्राइव इज़ अमेजिंग, एंड द पावर जो ये नीचे डालती हैं इन स्पोर्ट्स प्लस एंड स्पोर्ट मोड में, इट इज़ अनटचेबल। मेरे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। आई वंस वॉज ड्राइविंग ऑन अ नेशनल हाईवे, मेरे साथ एक रेंज रोवर थी V8। ही कुडंट कैच मी बिकॉज वेट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है गाड़ी का। इट प्रोड्यूसेस 465 हॉर्स पावर एंड दिस इज 310, बट वेट रेशो की वजह से दिस ही कुडंट कैच दिस कार। तो वो फ़ायदे भी हैं। हाँ, इट इज़ वेरी फन टू ड्राइव कार। इंथुजियास्टिक वे में बोलूँ तो दिस इज़ द बेस्ट अ ड्राइवर कैन गेट इन द बजटेड प्राइस। मर्सिडीज में आपको ट्रांसमिशन स्टीयरिंग व्हील के मिलता है। यस। इसका रिस्पांस कैसे लगा, और नॉर्मल कार्स में आपको इधर मिलता है? शुरुआत में यूज टू होने के लिए थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मेरे पास जो बाकी भी गाड़ियाँ उनमें सारा यहीं पे है, पर दिस इज़ अ गेम चेंजर। इसने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। मेरा रुक के एक बारी तो यहाँ पे अपना हाथ लगाना, देखना किधर जा रहा है अपना गियर लीवर, ये सब देखने के बाद तो मेरे को ये बहुत, इट इज़ लाइफ चेंजर, लाइफ सेवर, टाइम सेवर है ये पूरा का पूरा। ऊपर जाओ तो रिवर्स है, नीचे जाओ तो ड्राइव है, यहाँ ऊपर बटन दिया हो तो पार्क में चली जाती है। इट इज़ ईजी टू यूज़, मतलब आपको इसकी आदत डालने के लिए ज़्यादा समय नहीं चाहिए, यूँ फटाफट आपको इस गाड़ी की आदत लग जाएगी। पार्थ भाई, मर्सिडीज मेनली जानी जाती है कंफर्ट के लिए, आपको इस कार में कंफर्ट कैसा लगा? ठीक ठाक है, क्योंकि दिस इज़ अ स्पोर्ट्स कार, इसकी सस्पेंशन सेफ ही होती है, और बाकी गाड़ियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ज़मीन से चिपक के चलना चाहिए इस गाड़ी को। तो उन्होंने गाड़ी का वेट भी बढ़ाया हुआ है थोड़ा, तो ताकि थोड़े बैठी रहे गाड़ी। और अडेप्टिव डैम्पर्स आते हैं इस गाड़ी में, तो आई कैन चेंज इट टू कम्फर्ट, स्पोर्ट्स प्लस एंड इंडिविजुअल। ये 4-5 मोड्स मेरे को मिलते हैं, विच आई कैन प्ले थ्रू इट।
बट कंफर्ट में इट इज़ नॉट अ बैड एक्सपीरियंस, बट इट इज़ इन स्पोर्ट्स कार, सो आई हैव टू डील विद इट। जैसी भी सस्पेंशन है, हार्ड है, सॉफ्ट है, आई हैव टू डील विद इट। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको? अरे इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्स दैट आई हैव एवर ड्रिवन। बहुत शार्प स्टीयरिंग व्हील है और इट गेट्स वेरी हैवी व्हेन वी गो ऑन हायर स्पीड्स। तो सब बढ़िया है इस गाड़ी में। इसका कंट्रोल आपको कभी नहीं लगेगा कि आप गाड़ी का कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं। इट विल ऑलवेज गिव यू कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस देती रहेगी गाड़ी आपको जब इसका आप पंजा दबाओगे। whenever you take it to a higher speed, it will give you more and more confidence. I have touched a very big number on this car, and I didn't even hesitate before pressing the accelerator. मेरे को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई। मक्खन की तरह चलती है, मक्खन की तरह रुकती है। इसमें जो हमारी ड्राइवर डिस्प्ले है, इसके अंदर हमको 4 से 5 अलग अलग तरह के व्यूज़ मिलते हैं। ये यहाँ पे स्टीयरिंग पे बटन दबाया, नाउ यू विल गो टू स्टाइल्स एंड डिस्प्लेस। तो इसमें ये सारे हैं, एक तो क्लासिक, स्पोर्ट, सुपर स्पोर्ट, अंडरस्टेटेड। ये 4 तरह की हमें मिलती हैं। इसमें लेआउट आपको सेम मिलेगा, इन्फॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब जैसे दिस इज़ द क्लासिक वन जो हर मर्सिडीज़ कार में आता है। ये दिस इज़ द क्लासिक वन जो हर मर्सिडीज़ कार में आपको स्टैंडर्ड मिलता ही मिलता है। दिस इज़ दैट वन। इसके अलावा हमारे पास है हमारा स्पोर्ट। ये थोड़ा येलो एक्सेंट के साथ आता है, स्पोर्ट्स वाला। इट लुक्स वेरी गुड, बहुत अच्छा दिखता है ये। बट माई फेवरेट इज़ सुपर स्पोर्ट। सुपर स्पोर्ट से मतलब दिस इज़ द बेस्ट दैट मर्सिडीज हैज़ गॉटन टू गेजेस, बेस्ट। इसके अलावा कोई मेरे को गेज आज तक पसंद नहीं आया। इसके अलावा अंडरस्टेटेड भी है, बट इट इज़ फॉर व्हेन यू डोंट वांट एनी डिस्ट्रैक्शंस ऑन योर डिस्प्ले। उसमें कुछ नहीं दिखता। इसमें आपको सिर्फ ये दिखेगा, ये टाइम आ गया आपका, ये आपकी स्पीड आ गई। इसके अलावा कुछ नहीं दिखता। आप मेरे को थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि इसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी है। दिस इज़ एक्चुअली कवरिंग द फुल डिस्प्ले, कोई दिक्कत नहीं है। 10.25 इंच का साइज़ है दोनों का। इट गोज़ वेरी गुड। इसमें क्या है, स्टीयरिंग इज़ लिटिल बिट टू फैट फॉर दिस कार, क्योंकि AMG स्टीयरिंग व्हील है, तो इसका कुछ पार्ट स्क्रीन का ये हाइड कर देता है। तो मर्सिडीज़ हैज़ प्लेड स्मार्ट, इन्होंने एप्पल कारप्ले का साइज़ छोटा कर दिया, जिसकी वजह से यू कैन सी द होल थिंग विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस और टिल्टिंग योर हेड टुवर्ड्स डिस्प्ले। तो वो सब इन्होंने थोड़ा सोच समझ के किया है। बाकी इसका जो नॉर्मल डिस्प्ले भी है, इट इज़ वेरी यूज़फुल और फीचर्स बहुत हैं। 64 कलर्स की एम्बियंट लाइटिंग वगैरह सब कुछ है। इससे पहले कौन सी कार चला रहे हो आप? मेरे पास 2019 का मॉडल था होंडा सिविक का, जो नया फेसलिफ्ट आया था। 10.5 जनरेशन जो थी इनकी, वो मैंने ली थी। आपने सिविक बेच के लिया मर्सिडीज? हाँ, मैंने सिविक बेची क्योंकि वो एक तो देखो वो गाड़ी इट वाज आल्सो वेरी केपेबल कार, बहुत अच्छी गाड़ी थी वो। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल्ट लाइक कि मेरे को अब कुछ एंथुजियास्टिक चाहिए। इट वाज अ वेरी गुड कार, कभी प्रॉब्लम नहीं दी है उसने, बट मेरे को स्पीड और पावर चाहिए। मेरे को अब मैंने बाहर की, अब मैं वीडियोस वगैरह देखता हूँ तो दे गेट एवरीथिंग इन देयर कार्स। हमारे लिए ये थोड़ा ऊपर चला जाता है सेगमेंट, बट इफ़ आई कैन गेट इट इन अ लोअर प्राइस, व्हाई नॉट। मेरे को अच्छी डील मिल रही थी, मैंने दे दी। आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा BBT के साथ? BBT के साथ मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इट वॉज डन वेरी क्विकली। उनका 2-3 रूल्स हैं जो अगर आप फॉलो करें तो गाड़ी आपको जल्द से जल्द मिल जाती है। तो बस वही था। इट टुक मी, मैंने धनतेरस पे ली थी ये गाड़ी। सितंबर में मेरी बात शुरू हुई थी, अक्टूबर में गाड़ी मेरे पास थी और मैंने टेस्ट ड्राइव भी नहीं ली थी गाड़ी की। उन्होंने मेरे को पूरा भरोसा दिया कि सर आप गाड़ी चलाओगे, आपको अपना मज़ा आएगा। एंथुजियास्ट टू एंथुजियास्ट आई वॉज कन्विंस्ड। मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। आपने इसको बिना टेस्ट ड्राइव करे ले ली? हाँ, मर्सिडीज़ है फर्स्ट ऑफ ऑल। माई फादर इज़ अ वेरी बिग मर्सिडीज़ फैन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। उनको ट्रस्ट है तो आई वॉज लाइक देखो, मैंने मेन तो वही है, मैं तो उनका बेटा हूँ, तो उनको पसंद थी। मैं कहा ले लो, आपको जो चाहिए आप लो, मैं तो ये बाद में भी ले लूँगा BMW, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल बाद हाँ, आपको ये कार कैसी लगी और आपके फादर साहब को कैसी लगी? आई एम तो स्टिल इन लव विद इट। एज हो गई है, उनको थोड़ा कंफर्ट ज़्यादा चाहिए, बट फॉर मी इट इज़ द बेस्ट दैट अ मैन कैन गेट। मैं बहुत खुश हूँ इस गाड़ी से। माई फादर ऑल्सो डजेंट, वो गाड़ी को हेट नहीं करते हैं, ही जस्ट प्रेफर्स टू ड्राइव इट लेस। वो पीछे बैठना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इस कार में इतना कम ग्राउंड क्लियरेंस है, हाँ, आप कैसे चला रहे हो इसको डेली सिटी में? डेली तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं इसको चलाता हूँ हफ्ते में 2 या 3 बार ये गाड़ी निकलती है। एंड मोस्टली इट इज़ डन फॉर मैं अपने काम के लिए किसी से मिलने जा रहा हूँ या कुछ है तो मैं ले जाता हूँ गाड़ी, क्योंकि खड़े रखना भी इसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस हाँ बहुत कम है भाई, नीचे 2-3 बारी मेरे से लगी है, चोट लगती है, पर आई कांट हेल्प इट। बाकी हाँ, जितना हो सकता है ट्राई टू बी वेरी केयरफुल विद दिस कार, क्योंकि अंडर बॉडी पे इसका पैनल तो है, बट इफ इट गॉट डैमेज इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी चीप। आई ड्राइव इट वेरी केयरफुली। पार्थ भाई, आप एवरेज क्या निकाल रहे हो इस कार से? सुन के हैरान हो जाओगे। स्पोर्ट्स प्लस में मेरे को मिलती नहीं है। स्पोर्ट्स प्लस में इट गोज अराउंड 3.6 to 4.8। मैं लाइट फुट ड्राइव कर रहा हूँ तो द मोस्ट दैट आई हैव गॉटन फ्रॉम दिस कार इज 16.5 के आसपास मैंने निकाली है। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू ड्राइव द कार। आप कितना गाड़ी को स्ट्रेच लंबा हाई स्पीड में कितना दे रहे हैं, वो सब भी मैटर करता है।
आप कौन से मोड में चल रहे हैं। तो इट इज़ वेरी गुड। इसके अंदर 48 वोल्ट का हाइब्रिड सिस्टम है थोड़ा सा, विच हेल्प्स इन द इनिशियल एक्सेलरेशन एंड एवरेज, जिसकी वजह से ये इतना काम कर सकती है। और इसमें थोड़ा इंजन डिस्प्लेसमेंट का भी खेल इन्होंने किया है मर्सिडीज़ ने। फ्यूल लेवल जब स्पोर्ट्स प्लस में होती है तो फ्यूल लेवल ज़्यादा जाता है अपना वैल्व में, वैसे वरना अगर आप कंफर्ट में तो थोड़ा कम जाता है, जिसकी वजह से ये एवरेज निकाल पाती है गाड़ी। आपने कितने की ली है कार? मैंने ये ली थी 45 की। और भाई आप मेरे को थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये गाड़ी का नंबर भी कुछ स्पेशल है। हाँ, ये गाड़ी पंजाब नंबर है, इट इज़ 7777। तो जो प्रीवियस ओनर थे ही शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया टू US, तो ही वॉज गोइंग आउटसाइड। तो मैंने कहा भाई नंबर भी मेरे को देता जा। तो पहले तो शुरुआत में उन्होंने बहुत मना किया कि नहीं भाई द नंबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो मैंने डील में ही उनके साथ बिना अपने पैसे बढ़वाए मैंने डील में कुछ चेंज करके उनको ज़्यादा पैसे दिलवा दिए। तो मैं कहा इट्स ऑल हंकी डोरी। तो उन्होंने नंबर देने में उन्होंने भी कोई हेजिटेशन नहीं दिखाई। भाई ये सुनते हैं कि लग्जरी कार की मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है, क्या वो सच? हाँ, थोड़ी तो देखो महंगी है। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई सब आपकी जेब के अंदर है। इफ़ यू आर अर्निंग मोर, स्पेंडिंग मोर इज़ नॉट एन बिग डील। पर अगर आपके पास लिमिटेड इनकम है तो आप ये दिस इज़ नॉट द कार फॉर यू। बाकी हाँ, मेरे को जब मैं सर्विस कराने जाता हूँ, जब इसकी फुल सर्विस होती है गाड़ी की, इट कॉस्ट मी अराउंड 60 to 70,000 रुपीज़। अगर मेरी मेजर सर्विसिंग नहीं है तो द कॉस्ट कम डाउन टू 35,000 रुपीज़, तो विच इज़ मैनेजेबल मेरे लिए। अब कमा रहे हैं तो लगाना तो ज़रूरी है, क्या करें। आप ऑलमोस्ट इसको 7 to 8,000 चला चुके हो अपने एंड से। हाँ, क्या आपको इस कार के पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? पॉजिटिव्स इस गाड़ी की ये है कि द इनिशियल पिकअप ऑफ द कार, पावर डिलीवरी देने में ये गाड़ी कभी भी हिचकिचाती नहीं है। इसमें कोई भी वो होल्ड बैक वाली चीज़ आती नहीं है। द इंजन इज़ वेरी गुड। और लोग बोलते हैं कि इसके सिलेंडर्स में प्रॉब्लम आती है आगे जाके, कुछ है। मेरे को आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इट इज़ ऑल हुकम, ये कुछ भी नहीं है। अभी तक मैंने जितनी किलोमीटर मैंने चलाई है मर्सिडीज़ में चेक करवाई है, द कार इज़ इन वेरी गुड शेप एंड वेरी गुड हेल्थ। आप इसमें पेट्रोल जो है आप 95 डलवाते रहे, इंजन को प्रॉब्लम नहीं आई। इफ़ दे आर वेरी मच इन लव विद द कार्स, आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन गेटिंग अ हायर एंड स्पोर्ट्स कार। दिस इज द एंट्री लेवल के हिसाब से द पावर दैट इट प्रोड्यूसेस इज वेरी गुड। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस कार इफ एनीवन वांट्स टू बाय इट। थैंक यू पार्थ भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए। थैंक यू। मर्सिडीज A35 AMG का अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चलो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।